आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनकी तैयारी करते हैं और ख़ास करके उसमें इस समय दिसंबर में जो परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, यूपी पीसीएस प्री और समीक्षा अधिकारी 2023 प्री, इनकी परीक्षाएं आयोजित होनी है। हालांकि इस समय खबरें चल रही हैं कि कुछ परीक्षाएं टलेंगी और पीसीएस की परीक्षा टल करके दिसंबर में होने की संभावना है। समीक्षा अधिकारी के भी टलने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच एक नोटिफिकेशन आया हुआ है समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में। इस नोटिफिकेशन के क्रम में अगर हम लोग समझ पाएं तो ये निश्चित हो रहा है कि परीक्षा अब नहीं टलेगी। आइए हम लोग नोटिस का अवलोकन कर लेते हैं, नोटिस में है क्या और इस नोटिस के मायने क्या हैं, तब सारी बातें वहां पर समझ में आएंगी। ये नोटिस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तत्क्रम में संशोधित परीक्षा योजना निम्नवत है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के संदर्भ में है। सीधे हम लोग आते हैं कि क्या मामला है। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। थोड़ा सा इसके पहले जान ले कि पहले जो परीक्षा होती थी प्री की समीक्षा अधिकारी में, उसके 2 पेपर होते थे। पहला पेपर जीएस का होता था 140 नंबर का, 2 घंटे समय रहता था। उसके बाद दूसरी पाली में 60 प्रश्न होते थे, हिंदी का पेपर होता था जिसके लिए भी 2 घंटे का समय होता था। लेकिन अब जो इन्होंने चेंज किया है वो ये किया है कि अब केवल एक ही पेपर होगा। सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी के नाम से एक पेपर होगा, विकल्पीय होगा और पूरा पेपर वो 200 अंकों का होगा, जिसमें 140 जीएस रहेगा और 60 प्रश्न हिंदी रहेगा। मतलब कि सब कुछ वही रहेगा, केवल अंतर क्या आया है कि अब 2 घंटे की बजाय 3 घंटे का समय रहेगा। एक ही पेपर रहेगा जिसका पूर्णांक 200 रहेगा और उसी में 140 जीएस और सामान्य हिंदी 60 प्रश्न आएंगे। पहले वो अलग अलग पेपर होता था, अब केवल जो पेपर हो रहा है वो एक में होगा, बस इतना अंतर है। समय 1 घंटे अतिरिक्त मिल रहा है इसमें। अब इसमें फायदा क्या होगा, हम लोग मेरिट डिमेरिट दोनों की बात करेंगे। अब इसमें फायदा ये है कि जैसे कि ये जीएस वाला जो पेपर हो रहा है, पहले 140 प्रश्न होते थे, 2 घंटे का समय मिलता था, अब आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है। हालांकि उसमें 60 प्रश्न हिंदी के भी हैं, लेकिन अमूमन ये देखा जाता था कि अगर बहुत कठिन पेपर नहीं है हिंदी का तो बहुत आसानी से आधे घंटे 40 मिनट में वो फाइनली पेपर हल हो जाता था। तो अब 1 घंटा जो मिल रहा है अतिरिक्त जीएस वाले सेक्शन के हिसाब से, उसमें आपको 20 मिनट आपको जीएस वाले में करने के लिए आपको यहाँ हिंदी वाले सेक्शन से मिल जा रहा है। मतलब ये है कि जैसे इसमें रीजनिंग आती है, मैथ आती है, जिसका जीएस में पूरा 2 घंटे में नहीं हो पाता था, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट अतिरिक्त मिल रहे हैं। जीएस में अपना वो क्वेश्चन चढ़ा सकते हैं, हिंदी आसानी से आधे घंटे 40 मिनट में हो जाती थी। अब इसके नुकसान की हम लोग बात करें, हाँ इसके फायदे की एक और बात कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे हालांकि आप लोग तैयारी करके वहां पहुंचते हैं तो एक दिन जा रहा है समय, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग मेरिट की बात कर रहे हैं तो इसमें यह हम पाते हैं कि आपको पूरा दिन आपका परेशानी भरा जाता था। 2 घंटे आधे घंटे वाला पेपर देने के लिए, जिसका मतलब 2 घंटे था, लेकिन उसको देने के लिए आपको सेकेंड मीटिंग रुकना पड़ता था और उसमें रुकने के पश्चात आप ये महसूस करते थे कि पूरा दिन आपका उसमें चला जाता था। अब फायदा क्या है कि आपको एक ही टाइम में पेपर देके घर निकल जाना है और 3 घंटे में पूरा काम पीसीएस प्री का, ये समीक्षा अधिकारी प्री का समाप्त हो जाएगा। अब इसमें जो नकारात्मक पक्ष है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब कई दिन में कई पालियों में पेपर होगा, ये तय हो गया है, जिसके बारे में आयोग चर्चा कर रहा था। और उसमें नुकसान ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन आयोग भले कहता है कि बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत सही फार्मूले पे हो जाता है, अब कितना सही है कितना गलत इस बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन कि जो पूर्व के अभ्यर्थी रहे हैं वो बराबर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। जो मेंस की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होता रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होगी। कोई पेपर सरल होता है, कोई कठिन होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आंकड़ा लगा पाना मुश्किल होगा जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाएगा और उस व्यक्तिगत कैंडिडेट का जो है मार्क्स नहीं आ जाता, तब तक उसको जो है संतोष नहीं होना है। तो एक ये समस्या है और दूसरी ये है कि जो पेपर टलने की संभावना जो है लोग
व्यक्त कर रहे थे कि समीक्षाधिकारी का भी पेपर टलेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो बराबर बार बार मांग कर रहे थे कि इसको कई पालियों में पेपर न लिया जाए, एक ही पाली में लिया जाए, और पेपर टलने और कई पाली को रोकने से जो प्रयास किया जा रहा था उसकी संभावनाओं पे तुषारापात हुआ है। तो अब हमको करना क्या है? अब आपको करना यह है कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, खास करके समीक्षाधिकारी, अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये पेपर होना एकदम निश्चित है। जिस तारीख को दिया गया है दिसंबर में, तब आपको पूरे मनोयोग से पूरी अपनी तैयारी करनी है। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला है, बाकी जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जैसे इसमें लिखा भी है कि मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना इसके हिसाब से रहेगी, और जो इसका सिलेबस है वो सेम रहेगा। प्री का प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। नोट में आप देखें, ध्यातव्य है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे, मतलब पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। मुख्य परीक्षा की जो योजना है वो भी यथावत रहेगी, केवल पेपर का पैटर्न बदला है, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पेपर के पैटर्न से फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं है। केवल ये है कि कई पालियों में परीक्षा होने पे थोड़ी सी समस्या होती है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के। फिलहाल जो भी स्थिति बनी हुई है उससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको अपनी पूर्व की तैयारी जारी रखनी है, जिससे आपको लगभग 3 महीने का जो समय मिल रहा है उस तय समय में आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लें, पूरी कर लें। तो अब आप लोगों को जुड़ जाना है अपनी तैयारी के हिसाब से, और जो भी प्रक्रिया होती है समीक्षाधिकारी के संदर्भ में, मान लीजिए टलने की कोई स्थिति आती है उसके बारे में, पीसीएस प्री के संदर्भ में अगर वो पेपर टलता है उसके टलने की संभावना फिर जारी हो गई है कि दिसंबर में भी शायद वो पेपर टल जाए। अब जो कुछ जैसा होगा हम लोग एक दूसरे से साझा जरूर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी बातों को पूर्ण विराम देते हैं, अल्प विराम की कोई आवश्यकता नहीं है, और तैयारी में जो हम लोग जुड़ जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लासेस जो भी होंगी वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, उसके बारे में हमने एक रूपरेखा बनाई हुई थी पूर्व की क्लास में। सबसे पहली जो क्लास हमने चलाई थी इतिहास की, उसमें यह था कि इतिहास कैसे पढ़ें। जो लोग उस वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है, जो न्यूकमर्स हैं या जिनकी तैयारी अभी अभी शुरू हुई है, वो लोग इतिहास कैसे पढ़ें वो वाला वीडियो आप जा करके जरूर देख लें। निश्चित तौर पे यकीन मानिए आपको उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। उसमें बुक लिस्ट दी हुई है, प्रक्रिया दी हुई है, किस क्रम में पढ़ना है वो सब सारी बातें दी हुई हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।